हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए बच्चों इसके अंदर कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। तो बेसिकली देखिए आपने पढ़ा था ऑलरेडी कि जो मैग्नीशियम का सिंबल है वो Mg होता है बच्चों। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से बन के आया बच्चों इस केस में। तो मैंने क्वेश्चन के आंसर में क्या राइट डाउन किया है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर क्या आ जाती है बच्चों, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एंड इनर्ट लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है कि दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। जो ये लेयर इसके ऊपर आई बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर, तो ये लेयर को कैसी थी, ये अनरिएक्टिव थी और प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर रही थी, ये रिबन फ्रॉम बर्निंग से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब उसके बावजूद कि हैंड्स इट नीड बी क्लीन विद ए सैंड पेपर, तो इसको हम किसके माध्यम से क्लीन करते हैं, सैंड पेपर के माध्यम से, ठीक है ना। किसके माध्यम से करेंगे बच्चों, सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, जब इसको हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो क्लियर हो गया ये। अब बेसिकली देखो इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने अनबैलेंस इक्वेशन लिखी यहाँ पर, इसको बैलेंस भी करना होता है बेसिकली। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पर आपकी क्या है, 2 है, तो इट मींस आप यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ पर भी 2 लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन दी प्रेजेंट ऑफ एयर इन दी फॉर्म ऑफ, उसके ऊपर क्या आती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आती है, या उसको आप इनर्ट लेयर भी कह देते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी लेयर आई बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसके सरफेस के ऊपर। अब ये लेयर बेसिकली क्या करती है, अनरिएक्टिव है और प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है ना, बर्निंग के लिए। अब उस केस में क्या है, इसको हम क्लीन करते हैं किसके माध्यम से बच्चों, सैंड पेपर के माध्यम से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला आप सभी के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इस केस में हमने क्या राइट डाउन करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 वर्ड इक्वेशन दी गई है, तो इनको राइट डाउन करना है, आफ्टर दैट इनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैं सबसे पहले आप बात करूंगा इसके अंदर बच्चों, जो हाइड्रोजन है आपने एटम के रूप में नहीं लेना, क्योंकि बच्चे एटम के रूप में लेते हैं, ऐसे यहाँ पर क्लोरीन को Cl लिख देंगे, तो ये गलत होता है। तो इस केस में जब भी रिएक्शन होगी ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा, तो हाइड्रोजन को H2 लिखोगे, क्लोरीन को क्या लिखोगे, Cl2। तो किसकी फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो इसका मतलब क्या हो गया, HCl, ठीक है ना। अब इस केस में यहाँ पर क्लोरीन आपकी ये भी 2 है और हाइड्रोजन भी आपकी कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे बच्चों, 2 आगे इसके लगा दोगे, तो इट मींस क्या होगी, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BaCl2। जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का बच्चों थ्राइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। काफी बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि फार्मूलेज आपने बेसिकली 9th क्लास में जैसे फॉर्मूला मेकिंग करते हैं चैप्टर 4 के और 3 के अंदर से, तो वहां से इसको अच्छी तरीके से आपने सीखना है, क्योंकि इनकी वैलेंसी आपने किसी भी कंपाउंड की न्यूट्रल करके रखनी है, 0 होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद देखिए बच्चों इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, ये बेरियम सल्फेट की। तो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा भाई, Ba के साथ क्या आ जाएगा, SO4, तो क्या लगाओगे आप, BaSO4 लगा दोगे, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। प्लस क्या निकला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al के साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो इस केस में क्या करोगे, जो इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर SO4 है हमारा, वो थ्राइस है, तो थ्राइस के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, 3 लगा देंगे Ba के सामने, ठीक है, BaCl2 के सामने। तो जब इसके सामने 3 लगाया तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 3 लगा दिया। इट मींस क्या हो गया, हमारा बेरियम भी बैलेंस हो गया, और रही बात दूसरी, सल्फेट भी हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर बच्चों जो आपका
क्लोराइड है ये कितना है, यहाँ पर 2 है, इधर 3 है, तो इट मींस मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना है 3, तो 3 के सामने क्या लगाओगे 2 लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जब क्या होता है ओड नंबर होगा तो इवन ट्राई करके देखना, ये छोटी सी ट्रिक्स आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं कि यदि यहाँ पर ओड है तो इट मींस यहाँ पर आपने इवन नंबर लगाने की कोशिश करनी है, यदि यहाँ पर इवन है इट मींस यहाँ पर आपने ओड नंबर ट्राई करने की कोशिश करनी है। तो क्लियर हो गया ये, तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। तो दोबारा फिर देख लीजिए, Al2 था तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया, Cl हमारा कितना था बच्चों 6 था, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस भी होगी, और मैंने इसको अच्छी तरीके से राइट डाउन भी कर दिया। अब इस केस में यदि पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएक्शन, की किस टाइप की रिएक्शन है। अब इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि पूछा जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और जो सेकंड रिएक्शन है हमारी बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या लिखोगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मींस लाइक इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी कंपाउंड, कि कंपाउंड के बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, वाटर के साथ, ठीक है ना। अब किसकी फॉर्मेशन देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, NaOH, प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब इस केस में हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ सबसे पहले। जब मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारी सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गई। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन टोटल कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या है 2 यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, टोटल 4 हो गई साइड में। ऑक्सीजन कितनी थी हमारी 2 थी, सोडियम हमारी 2 थी, तो ये भी बैलेंस हो गई। तो ऐसे आपने बैलेंस ट्राई करके देखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि इवन नंबर है तो और ट्राई करना है, ओड है तो बच्चों इवन ट्राई करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि क्या बताया कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारी, कि जो मास है बेसिकली वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपके सभी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद ए स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट करना है और उसके स्टेट सिंबल्स को भी बताना है। तो सबसे पहले मैं स्टेट सिंबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बच्चों हमारे पास S स्टैंड फॉर इज ए सॉलिड, इसको हम सॉलिड बोलते हैं। एंड यदि बात करते हैं L की, दिस इज स्टैंड फॉर इज ए लिक्विड, इसको लिक्विड बोलेंगे बच्चों, ये लिक्विड स्टेट में होगा। और यदि G की बात करें तो ये किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में होगा। और AQ की बात करें, दिस इज कॉल्ड इज एक्वस, ये एक्वस फॉर्म के अंदर होगा। एक्वस मींस लाइक इज ए कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ए वाटर, तो उसको हम एक्वस फॉर्म बोलते हैं। तो क्लियर होगी ये सभी स्टेट्स होती हैं। अब इस केस में क्वेश्चन दिया गया है आपको सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BaCl2। क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। अब इसकी हमने स्टेट भी बतानी है, तो ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म के अंदर बच्चों। ये किस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस के अंदर। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बावजूद इनसोलेबल सब्सटेंस, जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, वो कौन सा सब्सटेंस है, बेरियम सल्फेट। तो इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, BaSO4। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, इनसोलेबल सब्सटेंस है ये बच्चों, PPT कहते हैं इसको हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कार्य करता है ये। एंड वाइट प्रेसिपिटेट बने, इनसोलेबल सब्सटेंस है, प्रेसिपिटेट बनाता है। उसके बावजूद सेकंड इसके अंदर क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा इसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर 2 लगाओ, बैलेंस मैंने इकट्ठा कर दिया इसको, NaCl। तो ये रिएक्शन हमारी बन के तैयार हो गई बच्चों। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फॉर्म के अंदर होगा, सोडियम सल्फेट निकलेगा एक्वस फॉर्म में। अब इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, Ba के साथ SO4, Na के साथ क्या निकलेगा, Cl निकल जाएगा। अब ये किस फॉर्म में होगा बच्चों, ये सोडियम जो क्लोराइड है आपका, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। यदि सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म होता है तो इट मींस उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए ब्राइन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था
कि व्हाट डू मीन बाय ब्राइन क्या होता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है यार कि एक्वस फॉर्म में जब सोडियम क्लोराइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहने हैं सभी स्टूडेंट्स ने। और बच्चों क्या है, केमिस्ट्री की मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं होगी, फॉर्मूलेज नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने अपना बेस क्लियर करना जरूरी होता है। तो बच्चों ये सारा बेस आपने सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश जरूर करनी है। सेकंड है इसके अंदर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। सॉल्यूशन रिएक्ट विद, एक्वस फॉर्म में है बच्चों, ये भी एक्वस मैंने यहाँ पर लिख दिया AQ, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। HCl ये किस फॉर्म में है, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। जब एक्वस में होगा तभी तो रिएक्शन होगी। प्रोड्यूस किसकी फॉर्मेशन देगा, Na के साथ क्या निकलेगा बच्चों, Cl। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaCl, प्लस क्या निकला, वाटर निकल गया यहाँ पर। तो ये जो हमारा सोल्ट आया ये किस में है, एक्वस फॉर्म के अंदर। और जो वाटर आया बच्चों ये किस फॉर्म में आया, किस स्टेट के अंदर आया, लिक्विड स्टेट के अंदर। अब ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। तो इस केस में हम इस रिएक्शन को बच्चों वैसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो दिस इज कॉल्ड इज ए बेस। जो हमारा NaOH है बच्चों इसको हम बोलते हैं बेस। एंड जो दिस इज कॉल्ड एज एसिड, ये हमारा एसिड है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, प्लस वाटर की फॉर्मेशन यहां से निकलती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बेसिकली हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। हमें ये गिवन भी थी, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd था। तो ये भी होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज फॉर ए वाइट वाशनिंग। देखिए इस केस में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी कई बार बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोई सब्सटेंस X आपको गिवन है कि इज यूज फॉर वाइट वाशनिंग, जिसको यूज किया जाता है कहां पर बच्चों, वाइट वाशनिंग के लिए। एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस X, आपने क्या करना है यहाँ पर राइट डाउन करना है उसका नेम ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा एंड उसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सटेंस X इज ए, वो क्या होगा बच्चों हमारा, दिस इज कॉल्ड इज ए क्विक लाइम। क्विक लाइम या फिर इसको हम लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। एंड ये तो था इसका कॉमन नेम, तो यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉमन नेम। और इन चीजों को बच्चों आपने अपनी कॉपी में सबको लिखते रहना है भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कॉमन नेम क्या होता है और केमिकल नेम क्या होता है। अब मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पर इसकी केमिकल नेम की। तो केमिकल नेम क्या होगा सब्सटेंस X का, दिस इज कॉल्ड इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका फार्मूला, बेसिकली वो फार्मूला भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फार्मूला क्या होगा बच्चों इसका, दिस इज कॉल्ड इज ए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम इज ए क्विक लाइम या लाइम एंड केमिकल नेम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट आल्सो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। अभी सब्सटेंस X की रिएक्शन करनी है CaO की, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किसके साथ रिएक्शन करोगे बच्चों, इसकी वाटर के साथ, ठीक है ना। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। बेसिकली इसको व्हाइट वाशनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इस केस में क्या करोगे, H2O ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जब ये रिएक्ट करेगा क्विक लाइम किसके साथ, वाटर के साथ, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा एक्वस फॉर्म के अंदर। इसका जो बेसिकली कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं बच्चों स्लेक्ट लाइम, दिस इज कॉल्ड इज ए स्लेक्ट लाइम। क्लियर हो गया। और वैसे कोई इसका जो केमिकल नेम होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये अपनी कॉपी में सारे डिनोट करते रहने आप सभी स्टूडेंट्स ने। तो देखो व्हाइट वाशनिंग के लिए किसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो एक सब्सटेंस है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस इसे उसको हम क्या बोलेंगे, स्लेक्ट लाइम बोल देंगे। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चंस भी होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ ए गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। बेसिकली आपने एक एक्टिविटी की थी एनसीईआरटी की, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों 1.7। अपने जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर देखना आपने 1.7 जो एक्टिविटी है। बेसिकली उस केस में क्या था कि जो इलेक्ट्रोलिसिस था वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जो आपने क्या लिया कि वाटर ले लिया, वाटर के दो मॉलिक्यूल H2, अब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बावजूद
जो हमारा वाटर है ये डिकम्पोज हो गया किसके रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में प्लस ऑक्सीजन गैस के रूप में। तो ये एक्टिविटी थी हमारी, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये बेसिकली। अब इस केस में हमने क्या करना है कि बताना कि द अमाउंट ऑफ ए गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि दो टेस्ट ट्यूब थी वहां पर। अब उन टेस्ट ट्यूब के अंदर एक के अंदर हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होती है, सेकंड के अंदर कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। अब इस केस में क्या करना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए वाटर इज डबल, यदि डबल कर दे ऑफ द अमाउंट इज कोलेक्टेड, जो आपको अमाउंट मिला है उस केस में, तो वो कौन सी गैस होगी, तो आपने राइट डाउन करना है कि नेम ऑफ द गैस। तो बेसिकली देखिए मैंने क्वेश्चन के आंसर में क्या राइट डाउन किया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि द कंपोजिशन ऑफ ए वाटर, जो कंपोजिशन जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए रिएक्शन कर दी कि वाटर को डिकम्पोज कर दिया किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब दैट इज द केमिकल फॉर्मूला, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। अब सजेस्ट दैट द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, अब जो इसमें रेशियो बनी, रेशियो कैसे बनी भाई देखो, इस केस में मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि जो हमारा वाटर था H2O, तो इस केस में जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों, 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब इस केस में जो रेशियो बन के आई हमारी मोलर रेशियो वाटर की, वो किसकी बनी, हाइड्रोजन की 2 एंड ऑक्सीजन की कितनी बनी, 1 बनी। कि therefore when a water is electrically decomposed, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं गैस के, वो गैस कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, और सेकंड कौन सी है, ऑक्सीजन, वो प्रोड्यूस होगी इन द सेम मोलर रेशियो। किस मोलर रेशियो में होगी बच्चों, वो 2:1 के अंदर। एंड thus द अमाउंट ऑफ ए हाइड्रोजन गैस इज डबल, यदि हाइड्रोजन गैस को डबल कर दे तो देन दैट ऑफ ए किससे क्या होगा इस केस में, देखो कि क्या होगा इस केस में, मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन गैस है अकॉर्डिंग टू दी मोलर रेशियो वो डबल होगी देन किससे, ऑक्सीजन से। तो इट मींस हम इस केस में क्या बोलेंगे कि वो गैस कौन सी होगी बच्चों, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो रेशियो है बेसिकली वो 2:1 के अंदर है, मतलब हाइड्रोजन 2 रेशियो में है और आपकी जो ऑक्सीजन है वो किस में है, ओनली 1 रेशियो के अंदर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए इस केस में क्या है कि व्हाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखिए मैं एक आपको एक्टिविटी दिखाता हूँ, बेसिकली हमें एक एक्टिविटी की थी बच्चों, बेसिकली वो एक्टिविटी आई थिंक 1.8 होगी और 1.9 ऐसी होगी होपफुली। अब इसमें आपने क्या लिया, दिस इज एक आपने यहाँ पर एक ट्यूब ले ली। अब इसके अंदर कोई भी जैसे गिलास ट्यूब है तो ये कोई ट्यूब ले रखी है, या टेस्ट ट्यूब ले सकते हो आप यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन ले रखा है बच्चों, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सॉल्यूशन ले रखा है। अब जो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर होगा ये किस कलर का होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होगा। अब जब आपने इसके अंदर आयरन नेल को डिप कर दिया, ये आयरन नेल्स है बेसिकली, टाई किया इनको आपने और यहाँ पर डिप कर दिया। जब यहाँ पर आयरन नेल, आयरन का सिंबल क्या होगा, Fe। जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ आयरन जब रिएक्ट करेगा बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, क्योंकि आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस केस में क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, कॉपर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कलर बताया था आपको, दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लू इन कलर। अभी जो इसका कलर है वो ग्रे कलर का होता है। अब यहाँ पर जो कलर बना बच्चों वो कौन सा बना, ग्रीन कलर का बना। एंड दिस इज कॉल्ड इज ए ब्राउन कलर, जो कॉपर का कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्राउन होगा। अब इसमें क्या लिखा हमने आंसर के अंदर, सेम एज इट इज वही लिखा कि द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, जब आपने आयरन नेल को उसमें डिप कर दिया कि इन इट, बिकॉज आयरन इज ए मोर रिएक्टिव, जो आयरन था बच्चों वो मोर रिएक्टिव था किससे, देन कॉपर से। एंड इट डिस्प्लेस, उसने डिस्प्लेस कर दिया, किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, ठीक है, किसमें से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। कि दस द ब्लू कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट, जो ये कलर था कॉपर सल्फेट का वो फेड अवे हो गया, ठीक है ना,
फेड अवे टू गिव ए, किस फॉर्म में दे रहा है वो, ग्रीन कलर ऑफ ए कॉपर सॉल्यूशन, वो ग्रीन कलर का कॉपर सॉल्यूशन दे रहा है। यहाँ पर ये देखो किस फॉर्म में आएगा, ये ग्रीन कलर में आ गया। कौन सा है ये, फेरस सल्फेट आया, प्लस क्या निकला, कॉपर निकला। और जो कॉपर का कलर था बच्चों वो कौन से उसमें आया, वो ब्राउन कलर के अंदर आया। तो क्लियर हो गया होपफुली। जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, आयरन था ग्रे कलर का, तो किसकी फॉर्मेशन आई, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। किस सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। तो क्या फॉर्मेशन निकली यहाँ पर, फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर में आया, और जो कॉपर निकला बच्चों वो ब्राउन कलर में आ गया। तो कंप्लीट हो गया ये भी, क्योंकि ये भी एक्टिविटी के रूप में क्वेश्चन है। होपफुली ये सभी के समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं कंपाउंड्स के बीच में। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, अदर देन किसको छोड़कर, कि द रिएक्शन ऑफ ए बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन को छोड़ना है, जिसका फार्मूला होता है BaCl2, और सोडियम सल्फेट जिसका फार्मूला होता है बच्चों Na2SO4। अब इस केस में मैं ले लेता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इस केस में डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई अदर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो वो आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल लूंगा किसका भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगी तो किसकी फॉर्मेशन देगी, यहां से देखो Na के साथ क्या आ जाएगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकल जाएगा। तो देख लो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन हमारे कितनी है, यहाँ पर 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस हो गई। तो क्या बना यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना यहाँ पर बच्चों। एंड दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए बेस, ये वैसे बेसिक इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, जो आपके घरों पे साबुन होती है ना, तो इसकी बनती है बच्चों, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो दूसरा नाम है उसको वो भी बता देता हूं मैं इसको आपको, हाइड्रोक्साइड। और बेसिकली दूसरा नाम क्या होगा इसका, दिस इज कॉल्ड एज ए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। जो घरों में साबुन बनाते हैं तो वो कास्टिक सोडा की बनती है। तो क्लियर हो गया ये भी आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड। तो होपफुली आप सभी के ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली एक प्रोसेस और होता है जिसके अंदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 डेफिनेशन हो गई इसकी ऑक्सीडेशन की। सेम एज इट इज रिडक्शन की मैं आपको बात बताता हूँ कि रिडक्शन के केस में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन क्या होगी इसके अंदर, रिमूव होगी। एंड ये क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा यहाँ पर रिड्यूस हुआ। तो सबसे पहले सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वाटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, कि 4Na प्लस ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन आई बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आई। अब इस केस में जो हमारे पहले रिएक्टेंट की तरफ देखना है कि Na ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन की इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं थी, इस साइड में ऑक्सीजन को गेन किया और किसकी फॉर्मेशन बना ली, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बन गई। तो सोडियम क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीजन था बच्चों वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो सोडियम ने तो ऑक्सीजन को गेन किया था, इट मींस क्या बन गया, ये ऑक्सीडेशन बन गया, और जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट सेम एज इट इज है
कॉपर ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, कॉपर प्लस वाटर की। अब इस केस में जो कॉपर ऑक्साइड है उसने लूज किया, किसको लूज किया भाई, ऑक्सीजन को, और किसकी फॉर्म आई वहां पर, कॉपर की फॉर्म आई। अब कॉपर इसे क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो गया, और बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्लियर हो गया। इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो। जो हमारा बेसिकली इसको हम बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, और ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो दोनों प्रोसेस होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल आप दे सकते हो। तो होपफुली ये क्वेश्चंस भी आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हम उसको क्यों बैलेंस करते हैं, क्या रीजन है। तो पूरा एक डिटेल में ये क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर समझाने वाला हूं, C+O2 दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए CO2। अब इस केस में क्या है कि कार्बन आपका 1 है इस साइड में, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ओनली 2 टाइम्स है, और जो कार्बन है आपका 1 है, और ऑक्सीजन जो क्या है यहाँ पर 2 है। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी इस केस के अंदर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of a different elements are present in a same on both side। both side means like is a reactant and product side। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकंड इज ए अनबैलेंस। तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसका, तो यहां पर लिखो आप इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट elements are same on both sides। अब both side means like is a reactant side and product side। अब देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो मैंने यहां पर आपको ये इक्वेशंस बताई, तो दिस इज कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड। और ये जो क्या होगी हमारी प्रोडक्ट साइड होगी। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड के अंदर होती है, और जो हमारी रिएक्टेंट होती है दिस इज कॉल्ड इज एन लेफ्ट हैंड साइड। कि जो सब्सटेंस हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक करते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो नया सब्सटेंस बन के आता है दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इस केस में कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, की बैलेंस क्यों करती है भाई, तो देखो इसके अंदर कि टू वैलिडेट। अब वैलिडेट के लिए क्या होता है बच्चों, इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मास को सुरक्षित रखना, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि मास चेंज होता है बेसिकली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों साइड्स के अंदर। तो उसको हम बैलेंस बोलेंगे। अब बैलेंस के लिए लॉ एप्लीकेबल कौन सा हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब इसके लिए मेथड्स भी यूज करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो मेथड का नाम क्या रहेगा बच्चों आपका, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली जैसे हम लेके चले थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन दे दी इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब यहां पर देखो आप, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, इधर ऑक्सीजन 1 टाइम है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो ये बैलेंस होगी। और पहले क्या थी, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। तो सिंपल सी बात है, बैलेंस को आपने डेफिनेशन देनी है, उसके बाद क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमेशा सेम रहेगा दोनों साइड्स के अंदर। उसके बाद मेथड्स यूज करेंगे, कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे, जो बेसिकली है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर मैं यहां पर राइट डाउन कर लेता हूं 5 का ए पार्ट करेंगे। अब इस 5A पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस
किसके साथ है ये, कंबाइंस विद किसके साथ कंबाइन हो रही है बच्चों, ये नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन दे रही है ये, अमोनिया। तो ये फार्मूलेज भी आपने लर्न कर लेने हैं भाई, क्योंकि मैंने पहले बोला था सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी हमारे फार्मूलेज हैं ये सभी आपको लर्न होने चाहिए। इसकी आपको एक चार्ट शीट बनानी है बेसिकली। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस को H2 और गैस का सिंबल दे दिया आपने, प्लस इसके साथ क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, N2 है। अब ये भी गैस की फॉर्मेशन में है, तो किसकी फॉर्मेशन दे रही है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, 3। अब इस केस में देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो बैलेंस भी करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी कितनी है, 3 टाइम्स। तो इस केस में यदि ऑड नंबर है तो क्या लगा दोगे, इवन लगा दोगे, इवन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन तो 2 टाइम्स होगी, यहाँ भी सेम रहेगी। हाइड्रोजन हमारी क्या होगी, 6 टाइम, तो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है तो ऑड लगा, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, ठीक है ना, गैस बर्न्स टू एयर के साथ इसको बर्न कर रहे हैं, और किसकी फॉर्मेशन दे रही है, टू गिव वाटर, एंड ये वाटर दे रही है बच्चों, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दे रही है भाई। देखो इस केस में क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी कर रहे हैं बेसिकली, तो आपके पास बुक्स होगी उसके अंदर से देख लेना है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। अब ये गैस की फॉर्मेशन में है तो स्टेट भी लगाओगे आप, प्लस किसके साथ बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन दे रहा है ये, वाटर की, प्लस क्या निकल रहा है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इसको आपने क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3 है, दोनों को मिला के यहाँ पर कितनी है, 2। अब इस केस में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ओड है, तो इस केस में क्या करोगे, इवन नंबर लगा दोगे, इवन है तो ओड लगा दोगे, तो यहां पर लगा दो भाई ओड नंबर। यदि आपने ओड लगाया तो ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी, 6 टाइम होगी, और यहां पर कितनी है ऑलरेडी, देखो यहां पर इस केस में यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर 3 टाइम्स है, तो इस केस में मैंने यहाँ 2 लगा दिया बच्चों। तो 2 लगाने से सल्फर भी कितना हो गया, 2 हो गया, और इसको भी मैंने 2 कर दिया भाई। तो देखो बैलेंस होगी कि नहीं होगी, ऑलरेडी बैलेंस होगी बच्चों। देखो हाइड्रोजन टोटल कितनी होगी, 4, ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। अब इस केस में सल्फर कितनी होगी, 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 टाइम्स, तो 4 और 6 कितनी हो गई, 6, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई। तो ऐसे आपने सबको बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर सी पार्ट, हमारा सी पार्ट है भाई, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एनसीईआरटी का। अब इसके अंदर बच्चों देखो बेरियम क्लोराइड दे रखा है भाई, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ये एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का थ्राइस। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले लर्न कर लेने आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से। उसके बाद बच्चों इसके अंदर दे रखा है भाई, किसकी फॉर्मेशन दे रहा है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, प्लस क्या निकल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसको बैलेंस करो भाई, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन कितनी है बच्चों, इवन नंबर में है, और यहाँ ओड में है, तो क्या करोगे इस केस में, 3 लगा दो, सीधी सी बात है, ओड है तो इवन, इवन है तो ओड लगा दीजिए। अब इस केस में यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स है, तो इसको 2 लगा दो। तो ये देखो Al यहाँ 2 है, तो ये Al यहाँ भी 2 हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पर 6 टाइम होगी, तो 6 टाइम होगी, प्लस यहाँ पर B है जो हमारा, वो 3 टाइम्स हो गया बच्चों, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, और ये बैलेंस होगी ऑलरेडी। तो ऐसे आपने बैलेंस करनी है। उसके बाद इसके अंदर डी पार्ट है भाई, 5 का डी पार्ट दे रखा है। इसकी बात करते हैं पोटासियम मेटल। पोटासियम को सिंबल किससे डिनोट करोगे, K से बेटा, ठीक है ना। उसके बाद किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, और किसकी फॉर्मेशन दे रहा है ये, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करो भाई, इसको भी आपने ट्राई करना है बैलेंस करने के लिए। तो क्या करोगे इस केस में, अब देखो यहाँ पर K सिंगल है, ऑक्सीजन भी सिंगल है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, तो इस केस में हाइड्रोजन यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर सीधा 2 लगा दो भाई। तो 2 लगाने से हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी, ये 4 टाइम्स होगी, टोटल मिला के देख लेते हैं। हाइड्रोजन 4 होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 होगी, पोटासियम कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। 2 लगाने से क्या हो गया, K 2 हो गया, O कितना हो गया बच्चों 2, और H कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इस केस में हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 हो गई। अब यहाँ पोटासियम को 2 करना है, तो भाई 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। तो ये सिंपल ट्रिक्स आपने अपनानी है, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा
बेसिकली ये तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने बैलेंस करना है। ऑलरेडी आपको क्या दे रखी है, कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं एनसीईआरटी के, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट है इसके अंदर बच्चों ए वाला है HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। देखना भाई बैलेंस अच्छे तरीके से करना, कभी ऐसे ही है इधर उधर करते रह जाओ सभी है। तो नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों इस केस में, इसने ऑलरेडी दे रखा है कैल्शियम नाइट्रेट, और इसका ट्वाइस प्लस क्या है H2O है। पहली ये दे रखी है, मैं पहले ये सारी लिख लेता हूं। दूसरी है इसके अंदर बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं जिसे। उसके बाद क्या मिल रहा है यहाँ पर Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा H2O, एंड सी दे रखी है बच्चों इस केस में NaCl प्लस AgNO3। किसकी फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, AgCl प्लस NaNO2 की, ठीक है ना, NaNO3 है भाई, ठीक है, NaNO3। उसके बाद डी वाले में क्या दे रखा है इसने, BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो किसकी फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों यहाँ पर, BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्लस HCl की। अब देखो भाई सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों हमने इसको बैलेंस करना है, 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आपकी 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2 टाइम्स है, तो 3 हाइड्रोजन टोटल होगी। इधर कितनी है, हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो सबसे पहले हमने इसको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सपोज करो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, 2 लगा दिया। तो 2 लगाने से जो हाइड्रोजन हमारी टोटल कितनी हो गई, 4 टाइम हो गई। अब इतनी हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2 टाइम्स, तो 2 भी यहाँ लगा दो। तो देखो अब मैंने 2 किसके सामने लगाया, नाइट्रिक एसिड के, और 2 किसके सामने लगाया, वाटर के। तो हाइड्रोजन टोटल कितनी होगी, 4। ऑक्सीजन कितनी होगी यहाँ पर, 2 टाइम्स। देखो मैं कर देता हूं, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितनी होगी बच्चों इस केस में, 2 हो गई। अब यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 टाइम, और जो नाइट्रोजन है आपका वो 2 टाइम्स है, और जो ऑक्सीजन है वो कितनी होगी, 6 टाइम इसके अंदर भी, ठीक है ना। इस टाइप की आपको क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस किसके बीच में भाई, बिटवीन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी लिख सकते हो या फिर रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो आप, रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल देखो भाई, आपने क्या लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, Na2SO4 प्लस किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके निकल गए, NaCl के। अब इस केस में देखो यहां पर ये आयंस एक्सचेंज हो गए, ये आयंस एक्सचेंज हो गए किसके बीच में हुए, कंपाउंड्स के बीच में। तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो हम क्वेश्चन 13 कर रहे हैं, 15 बिल्कुल यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होता है वो भी मैं यही करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी बेसिकली बच्चों, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये हमारे व्हाइट प्रेसिपिटेट बने भाई, व्हाइट PPT बोलते हैं इसको। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखोगे आप, इनसोलेबल, यहां पर मैं लिख देता हूं substance formed is called precipitate, ठीक है ना। जो इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड हुई उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। और किसके अंदर हुए, इन रिएक्शन के अंदर, इन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो क्या होगी आपकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर इनसोलेबल सब्सटेंस बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी कर लिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं किसकी फॉर्म में, BaSO4, बेरियम सल्फेट जिसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में रिफाइनिंग की बात करेंगे। बेसिकली रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करना किसी भी चीज को। अब क्वेश्चन नंबर
को सबसे पहले मैं राइट डाउन करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या है ये, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, द डिस्कवरी या द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, solution involved displacement by copper metal। अब इसको क्या करना है आपने, राइट डाउन द रिएक्शन, इसकी रिएक्शन को राइट डाउन करना है। तो बेसिकली देखो सबसे पहले आपने किसकी बात करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा भाई, आंसर में हम क्या राइट डाउन करेंगे इस केस में, AgNO3, दिस इज कॉल्ड एज ए सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, कॉपर के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगा, Ag। तो बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो ये बैलेंस हो गई। तो सिंपल सा बिल्कुल रिएक्शन थी 1 मार्क्स के रूप में, तो होपफुली आपको पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करा दिया भाई, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बेसिकली क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए ऑक्सीडेशन, और सेकंड है इसके अंदर रिडक्शन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया इसने, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन तो ऐड होगी, और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन रिमूव होगी इस केस के अंदर। एंड और एक और लिख सकते हो, और डेफिनेशन इसकी एक और है, ये क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, अपोजिट है इसके बिल्कुल ही। हाइड्रोजन क्या होगी इस केस में, हाइड्रोजन इज एडेड, एंड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब इस केस में एग्जांपल दो भाई, इसका ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल देना है आपने, और बेसिकली किसका एग्जांपल देना है, रिडक्शन का भी। अब सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, तो C+O2 किसकी फॉर्मेशन आ गई, CO2 की, ऑक्सीजन ऐड हो गई यहां पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेकंड, इसके अंदर एग्जांपल और दे सकते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, Mg+O2 किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, MgO की, तो बैलेंस भी कर लीजिए साथ साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन वाला, तो ये कर लेते हैं भाई, CuO+ किसके साथ करोगे, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, Cu+H2O, तो हाइड्रोजन ऐड होगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए रिडक्शन। तो ये भी क्लियर हो गया आप सभी के, ये रिडक्शन का था, ये ऑक्सीडेशन का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, कि ए साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स दे रखा है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द सब्सटेंस या नेम द एलिमेंट एक्स। आपने एलिमेंट एक्स का नाम लिखना है, उसके बावजूद एंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज फाउंड, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज फाउंड। देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस केस में क्या करोगे भाई, सबसे पहले जो साइनी ब्राउन आपका जो है यहाँ पर, साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, वो कौन सा होता है बच्चों, कॉपर। सिंपल सा है, बिल्कुल लर्न कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्स एलिमेंट इज ए कॉपर, ये ब्राउन होता है। एंड जब इसको हम हीट करेंगे, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है ना। अब जो कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों, ये ब्लैक इन नेचर का होगा, ब्लैक इन नेचर।
ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, क्या लिखोगे आप इसको, कॉपर ऑक्साइड। और बैलेंस भी कर लीजिए साथ साथ में, भाई यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो आप क्लियर हो गए। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा। 18 क्वेश्चंस में क्या है भाई, व्हाई डू वी अप्लाई द पेंट ऑफ द आयरन आर्टिकल। आप देखो क्वेश्चन नंबर बेसिकली हमारा कौन सा है, 18। अब इस केस में क्या है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। देखो सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या लिखोगे कि जो आयरन आर्टिकल होता है जब आप मार्केट से परचेज करके लेके आते हो, बेसिकली किस कलर का होता है, वो शाइनी ब्राउन होता है। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस पर क्या लगेगा, रस्ट लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको आप क्या बोलोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या लिखोगे इस केस में, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कोरोजन प्रोसेस, ठीक है ना। इस कोरोजन प्रोसेस को बचाने के लिए आप क्या करोगे, इस पे पेंट लगा दोगे, सिंपल सी बात है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑयल एंड फैट्स containing food items are flushed with nitrogen and why। अब देखो बच्चों कि जो हम फूड बनाते हैं बेसिकली उसके अंदर क्या होता है भाई, ऑयल एंड फैट्स होता है। अब ये ऑयल एंड फैट क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस कर लेगा, और इसमें से क्या होगी, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट फूड का, वो सब चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिड, ठीक है, रेंसिड। एंड द प्रोसेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है ये अनरिएक्टिव गैस होती है, अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस होगी, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं करने देगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं करने देगी। तो सिंपल सी बात है इस केस में। तो आंसर आपने लिखना है कि नाइट्रोजन गैस इज ए इनर्ट गैस। जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, यहां पर लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस है भाई, अनरिएक्टिव गैस है बेसिकली, ठीक है ना। डज नॉट इजली रिएक्ट, तो यहां पर लिख लीजिए डज नॉट रिएक्ट इजली विथ, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ भाई, इजली विथ दिस सब्सटेंस सो इस केस में मैंने क्या बताया था कि इन आवर फूड द ऑयल एंड फैट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड गेट ऑक्सीडाइज, तो दे गिव द प्रिवेंशन। तो ये भी क्या करती है, प्रिवेंशन करती है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भाई। क्वेश्चन नंबर 20 वही है, सेम एज इट इज। कोरोजन प्रोसेस क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी करा दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यही पूछा गया है रेंसिडेड प्रोसेस क्या होता है। तो होपफुली आप सभी के ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुके होंगे। तो जिन भी बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सेकेंडली जिन बच्चों ने अभी तक वन शॉट वीडियोस नहीं देखी, हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो सभी कर लीजिए, वो आपके लिए सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।